हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गुफरान। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रीएम्बल जैसे कभी एन ए पलखीवाला जो कि इमिनेंट जूरिस्ट थे, एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बैकग्राउंड में देखें कि प्रीएम्बल आया कहाँ से, तो प्रीएम्बल आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, है ना। वहाँ से हमें प्रीएम्बल देखने को मिल रहा है। प्रीएम्बल को अगर हम पढ़ें एक बार, क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। अब यहाँ पे वर्ड देखना है हमें। एक वर्ड है हमारा सोवेरिन, एक वर्ड है सोशलिस्ट, एक वर्ड है सेक्युलर, एक वर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है जस्टिस, एक आता है लिबर्टी, एक वर्ड आता है इक्वालिटी, एक आता है फर्टिनिटी। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सबसे पहली बात कि ऑथोरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है, प्रीएम्बल को बनाने का ऑथोरिटी किसके पास है, वी द पीपल के पास है, हम लोगों के पास है। हम लोगों के पास पावर है प्रीएम्बल को बनाने का, हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने ऑथोरिटी दिया है। किसको दिया है, कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑथोरिटी दिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया है। वर्ड क्या है, सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये क्या है, ये हमें बताता है कि भाई नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा। नेचर क्या होगा, क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर सोवेरिन होगा। सोवेरिन का मतलब क्या हुआ कि नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन, कि ना ही हम किसी पे डिपेंड है, ना ही हम किसी को डोमिनेट करते हैं कि नहीं तुम्हारा बात हमें मानना है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, और हम किसी को अपना बात मनवा भी नहीं सकते हैं। ये सोवेरिन का मतलब हो गया। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि भाई वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करेगा, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करेगा। और सेक्युलर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म को स्टेट प्रमोट नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब हो गया कि जनता ही चुनेगी, जनता ही बनाएगी, जो अथॉरिटी होगा उसे एक आम आदमी ही बनाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलता है। तो कहा कि हमें जस्टिस मिलता है, हमें लिबर्टी मिलता है, हमें इक्वालिटी मिलता है, हमें फर्टिलिटी मिलता है। अब सवाल उठेगा कि भाई जस्टिस क्या, किस तरह का जस्टिस, कौन सा जस्टिस, कहा सोशल जस्टिस, कहा इकोनॉमिक जस्टिस, कहा पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। भाई अगर आपको हम सिर्फ सोशल जस्टिस दे दें लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दें, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं दें, तो क्या वो जस्टिस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सोशल जस्टिस दे दिए कि लो भाई तुम्हारे समाज में कोई छुआछूत नहीं होगा, तुम अनटचेबिलिटी के शिकार नहीं होगे, तुम डिस्क्रिमिनेशन के शिकार नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे पास इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, रुपया जमा करने का जस्टिस नहीं है, तुम्हारे पास राइट टू वोट नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है, तो क्या वो जस्टिस होगा, बिल्कुल जस्टिस नहीं होगा। अगर हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी ऑफ थाउट है ना, लिबर्टी ऑफ थाउट दे रहे हैं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बिलीफ दे रहे हैं, फेथ दे रहे हैं, वर्शिप दे रहे हैं कि तुम्हें पूजा पाठ करने का अधिकार है, किसी को मानने का अधिकार है, बिलीफ का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, लिबर्टी ऑफ थाउट का अधिकार है। ये कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रहा है। इक्वालिटी की बात आ रही है, कह रहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, सबको सेम तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि भाई सबको सेम अधिकार होना चाहिए, सबको सेम अपॉर्चुनिटी होना चाहिए किसी भी चीज़ में जाने का, कोई भी एग्ज़ाम में बैठने का। ऐसा नहीं कि वो स्टेट का है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, वो कास्ट का है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, या वो रिलीजन का है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर आता है वेलफेयर स्टेट के बारे में, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यहाँ पे आ जाता है रिजर्वेशन के बारे में, जो अलग टॉपिक है वो हम लोग कभी देखेंगे। फ्रेटर्निटी कह रहा है बट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि हर इंसान का जो डिग्निटी है उसको हम लोग एश्योर करेंगे, और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। बाद में 26 नवंबर 1950 को ये इनेक्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आता है सामने।
भाई पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या संविधान, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो यहाँ पर दो केस आता है। एक केस का नाम है बीरूबारी यूनियन केस। 1960 में आया था ये केस। सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 आया, कहा कि नहीं, 1973 में केशवानंद भारती केस आया और इन्होंने कहा कि नहीं, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको हम अमेंड कर सकते हैं, इसको हम जो है इसमें हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रियम्बल रहा हमारा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके।